बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची में एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग को ताहाल काबू में नहीं लाया जा सका। और इस वक्त हमारे साथ ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि आप तक क्या इतलात पहुंची हैं, कितना नुकसान हुआ है और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है इस वक्त जो जारी है उससे आप मुतमईन हैं? कोई अरबों रुपए का नुकसान है, इसमें तकरीबन कोई 6 से 7 लोग अब तक जो है वो हलाक हो चुके हैं और जख्मी भी हैं। इसमें आप क्या समझ सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन तो रात से चल रहा है, लेकिन आग जो है अभी भी जो है वो मौजूद है। अब क्या वजह है जो है अभी तक जो है ये बुझ नहीं पाई है, क्या इनके पास आलात की कमी है या जो है टेक्निकल फॉल्ट है इनको, लेकिन इसमें जो है जानी नुकसान भी हुआ है और करोड़ रुपए का नुकसान है। आप समझ सकते हैं कि आ गया ईद का सीजन था, लोगों ने अपना माल स्टॉक किया था और उसके बाद जो है ये इतनी बड़ी आग शिद्दत अख्तियार कर गई और जो कंटिन्यू जो है वो ये सिलसिला चल रहा है। हुकूमत वक्त से हम दरख्वास्त करते हैं कि इस पर जो है कोई एक्शन लिया जाए, इस पर कमेटी बनाई जाए, इनके साथ जो जितना माली नुकसान हुआ उनका जो है उसका वो पूरी भरपाई की जाए और इसके अलावा जो जानी नुकसान हुआ उनको भी उससे इज़हार हमदर्दी हिदायत आती है और उनके साथ जो है गवर्नमेंट को साथ खड़ा होना पड़ेगा। इरफान साहब, अभी कुछ देर कबल हम इस पे भी गुफ्तगू कर रहे थे कि आगे रमज़ान और ईद आ रही है और इसका एक बड़ा सीज़न गुल प्लाजा में देखा जाता है और इस पर आपको आप क्या देख रहे हैं, कितना नुकसान देखने में आया ताजरों को? मैं बता जो लोग जो है वो 1-2 महीने पहले ही जो है स्टॉक करते हैं रमज़ान के सिलसिले में और गुल प्लाजा तकरीबन कोई 12 से ज़्यादा जो है ये दुकानें हैं और ग्राउंड से सॉरी अपना बेसमेंट से लेके जो है मार्केट है और इसमें जो है वो अरबों रुपए का काम होता है। अरबों रुपए का जो है नुकसान हुआ, आप समझ सकते हैं। यहाँ एक ये बेसिकली फैमिली मार्ट है, फैमिली मार्केट है, इसमें जो है बच्चा पैदा होने के बाद से लेके उसकी शादी तक के जो है सामान मिलता है। आप समझ सकते हैं इसमें जो है सारी चीजें मौजूद थी और एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ा सानिया है। हुकूमत को चाहिए इस पर जो है फौरन जो है वो एक्शन ले, उनका जो है वो नुकसान पूरा करे, उनके साथ इज़हार हमदर्दी करे, इज़हार ताज़ियत करे। अभी तक जो है हमने देखा नहीं कि कोई हुकूमत के एहलकार जो है वहाँ विजिट किया हो, उसने जाके इसको जो है वो देखा हो और उस पर कोई एक्शन लिया हो। रिजवान साहब, एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा यहाँ से एक रेवेन्यू जनरेट होता है, एक मईशत का हब कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर इस तरह के वाक़यात होना, इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? इससे कबल भी आरजे मॉल में भी आग लगने का वाक़या पेश आया, उससे कबल भी काफ़ी इस तरह की इमारतों में इस तरह के वाक़यात देखने में आए हैं। तो पहले से कोई हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई जाती कि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके, उन मार्केट्स को महफूज किया जा सके जहाँ से कराची में एक मईशत का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं हम? ठीक है, मैं आपको बता चलूँ, इसमें जो आग जो फैली है उसमें अपनी हमें मदद आपके तहत जो उन्होंने उसको बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो आग की शिद्दत जो है इख्तियार कर गई। आप समझ सकते हैं कि और जो फायर ब्रिगेड आई वो भी इस पर काबू पा नहीं सकी। वजह ये है कि हमारे यहाँ बेसिकली अगर खुदा न खास्ता इतनी बड़ी आग लगती है तो उसको बुझाने के हालात नहीं हैं, पानी मौजूद नहीं होता। अभी तक जो है वो हमारे वही पुराने हालात चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको जो है वो अपडेट करे और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा कोई वाक़या होता है तो उस पर जो है उसका सदवाब किया जाए, उसको नुकसान कम से कम किया जाए। रिजवान साहब, अभी कुछ देर पहले भी हम कुछ ताजिरों से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि वहाँ पर इस तरह की दुकानें भी मौजूद थी जहाँ से आग फौरी तौर पर फैली है। जिस तरह रेजन आर्ट के मसनूआत होती हैं उनमें आग फौरी तौर पर फैलती है। तो अगर एक जगह है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, इस तरह की मसनूआत मिलती हैं, तो वहाँ पर पहले से ही कुछ इंतजाम क्यों नहीं किए जाते जहाँ पर फौरी तौर पर हम जो है इसको रोक सके? देखिए, मैं आपको बता चलूँ, उसमें मैंने आपको बताया ना, उसमें जो है सारी चीज़ें होती हैं, मेलामाइन की चीज़ें भी हैं और टॉयज भी थे उसमें। इसके अलावा जो है वो कपड़ा था और जो दीगर चीज़ें थे। वो आग जब लगती है तो वो आग भड़कती है और आग ज़्यादा फैलती है। अब ये तो कारोबार है लोगों का, अब ये तो चीज़ें सब चीज़ें कारोबार करते हैं, लेकिन अब बेसिकली ये है कि आया ये वजह क्या थी, किस तरह जो है आग लगी और उसको जो है अगर बुझा दिया जाए टाइम पे पहुँच के और हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद होती और सारे हालात होते तो उसका नुकसान इतना ना होता और वो जो लोग उसमें जो है शहीद हुए उससे भी जो है बचा जा सकता है। अच्छा सर, अब से कुछ देर कबल हमसे गुल प्लाजा के जो सदर हैं तनवीर पास्ता, उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया रेस्क्यू के अमल के ऊपर। तो आप क्या समझते हैं कि रेस्क्यू का जो अमल है वो बिल्कुल ठीक चला है कल रात से? देखिए, रेस्क्यू की वजह ये है जो उनके पास हालात होंगे,
जो उनके पास टेक्नोलॉजी वही इस्तेमाल करेंगे। ये तो हुकूमत का काम है कि उनको जो है वो आप जो है हालात सही दें, उसकी जो है उसके साथ बढ़ाएं उनको, और उनको जो है चीज़ें मुहैया होंगी उसी तरह से काम करेंगे। तो हुकूमत का काम है। अभी तक जो है वही हम कहते हैं कराची मेट्रोपॉलिटन, और कराची मेट्रोपॉलिटन की ये हाल है कि ये हमारे पास चीज़ें मौजूद नहीं है, और ये आग तो आप समझ सकते हैं और बहुत सी जगह लगी, पहले भी लगी, और आया कि जो है हमने उसको फौरन काबू पाया नहीं का, ये आपको देखना होगा ना। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जो वो तो बेचारे अपनी मदद काम के तहत जो है वो काम करते हैं। प्राइवेट के लोग उसमें जो बेचारे वो जो है वो हालात भी हुए हैं उसमें जो है, और जो है उसमें उनकी भी शहादत हुई है। लेकिन वजह ये है कि गवर्नमेंट को करना होगा ये सिलसिला। इतना बड़ा शहर है, 4.5 की आबादी है, कि हम ये जो है काम कर रहे हैं और इससे लोगों को नुकसान जो है कम से कम हो, तो ये तो हुकूमत का काम है ना बेसिकली। बहुत शुक्रिया रिजवान इरफान साहब, आपने हमें वक्त दिया।